बहुत बहुत स्वागत है सभी का सिंपल बी एंड बीपीएससी में। सभी को नमस्कार। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा का, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, या यूपीएससी की परीक्षा हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो बिहार स्टेट पीसीएस का हो, बिहार या हरियाणा पीसीएस का हो, या यूपी पीएससी का हो, एमपी पीएससी का हो, किसी भी परीक्षा का आप यदि तैयारी करते हैं, हो सकता है वो रेलवे का भी परीक्षा हो सकता है, बिहार पुलिस से संबंधित हो सकता है, एसआई का हो सकता है, बैंकिंग से संबंधित हो सकता है, या बीपीएससी टीआरई का तैयारी करते हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो ऐसे में जो है आप ही सभी के लिए जो है ये बुक जो है हम चैनल पर कवर कर रहे हैं। और इसमें इसी क्रम में जो है हमने बहुत सारे एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी वीडियोस थे चैप्टर इस बुक में दिए गए थे उसे हमने कवर कर लिया है। और मेडाइवल हिस्ट्री के भी जो है अब लगभग कंप्लीट होने वाला है, और इससे संबंधित भी जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप जो है पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लूसेंट बुक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यदि आप जो है इन वीडियोज को एग्जाम से पहले देख कर जाते हैं तो आपका एग्जाम जो है निश्चित ही आप एग्जाम में सफल होंगे। तो इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है अंत तक देखिए। साथ में जो है जो प्लेलिस्ट में वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं इस बुक से संबंधित वीडियोज है, यदि अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम करने वाले हैं विजयनगर बहमनी साम्राज्य से जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसे हम कर रहे हैं। और इससे पहले इसका जो है 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में। और इसमें जो है ये जो है लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। लगभग इसमें भी जो है 35 या उससे कुछ प्रश्न जो है बढ़ सकते हैं। यदि जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त जो है जो भी आपके साथ तैयारी करते हैं, या कोई भी आपके रिलेटिव है वो आपकी तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो आप उन्हें भी शेयर करें। और शुरू करते हैं तो वीडियो को। हमारा प्रश्न है 70 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, आज 71 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 71 है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है यह समर्पित है विट्ठल के रूप में विष्णु को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर में जो है रामायण के दृश्य को उत्कीर्ण किए गए हैं? तो यह है हजार रामा स्वामी मंदिर। ठीक है, हजार रामा स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखिए मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो मदुरा का मीनाक्षी मंदिर यानी कि जो मदुरई है या मदुरा कह लीजिए सेम है, तो मदुरई में जो है स्थित है मीनाक्षी मंदिर का जो है निर्माण हुआ था वो मदुरई में हुआ था। और इसको जो है किसने निर्माण किया था आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो ये जो है निर्माण किया था मदुरा के नायकों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 74 है, सैबो का अजंता किसे कहा जाता है? सैबो का अजंता, तो ये जो है लिपाक्षी को जो है सैबो का अजंता कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 75 में 2 सूची दिए गए हैं, सूची 1 और सूची 2। इसे हमें सुमेलित करना है और कूट में करेक्ट आंसर बतानी है। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए बड़वा क्या था, यह जो था उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, इन्हें जो है बड़वा कहा जाता था। ठीक है, बेस बेग, बेस बेग क्या था, यह जो था ये था दासों का क्रय विक्रय। राय, राय जो था यह था विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। ठीक है, विजयनगर काल में राजा को क्या कहा जाता था, तो इन्हें जो है राय कहा जाता था। और देखिए गंड
गणप्रेद्र। गणप्रेद्र क्या था? यह था पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। जो पैर में पहनने वाला जो कड़ा हम देखते हैं, अभी भी जो है हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी है, वे जो है क्या करते हैं, इसे पहनते हैं। आपने देखा होगा, या आप पहाड़ी एरिया में चल जाइए तो कुछ लोग जो है चांदी का भी पहनते हैं पैरों में, आपने देखा होगा। गोल रहता है और वो कड़ा जैसा दिखता है, लेकिन वो पैर में पहनते हैं। हाथ वाला कड़ा का बात नहीं हो रहा है। तो इसे जो है गंड पेद्र जो है क्या होता था, यह होता था पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 में भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए, भंडारबाद ग्राम भूमि, यह क्या था? यह जो था, यह था राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को जो है भंडारबाद ग्राम भूमि कहा जाता था। मान्या भूमि क्या था? राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। राज्य द्वारा जो कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि थी, इसे हम मान्या भूमि कहते थे। अमरम भूमि, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को जो है क्या कहा जाता था? अमरम भूमि। रतकुड़गी भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि थी रतकोड़गे भूमि। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। तो देखिए, क्वेश्चन 77 है, वीर पांचाल का अर्थ है। वीर पांचाल का अर्थ क्या होता है? यह होता है दस्तकार वर्ग। दस्तकार वर्ग को जो है वीर पांचाल कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो मान्या भूमि जो है, यह राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं थी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कौन जो है सुमेलित नहीं है, आपसे यह पूछा। इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मान्या भूमि क्या था? मान्या भूमि जो था एक्चुअल में था जो कर मुक्त भूमि होते थे, जो राज्य द्वारा जो है कहा जाता था कि ये जो है भूमि पर जो है कर नहीं लगेगी, जो भूमि पर कर देना आवश्यक नहीं था, उसे जो है मान्य भूमि के रूप में जाना जाता था। उसे जो है मान्य भूमि कहा जाता था, कर मुक्त भूमि को। ठीक है, तो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि यह नहीं थी, तो इसलिए जो है इसमें नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 79, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो देखिए, मराठा कालीन पेशवा का समतुल्य जो था विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? तो यह था प्रधानी महाप्रधानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि जो मराठा कालीन जो पेशवा जो होता था, यह सबसे शक्तिशाली पद माना जाता था मराठा काल में, मराठा साम्राज्य में। और उसी पेशवा पद को जो है उसके समतुल्य यानी कि उसके समान जो है विजयनगर साम्राज्य में केंद्र प्रशासनिक पद कौन सा था? तो यह था प्रधानी, अर्थात महाप्रधानी भी इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। क्वेश्चन 80 में भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिए गए हैं। तो इसे जो है सुमेलित करके कूट में आंसर बतानी होगी हमें, तो कर लेते हैं इसको। तो देखिए, संभानायक क्या था? यह जो है मंत्री परिषद का अध्यक्ष था, संभानायक। सर्वनायक क्या था? मुख्य सचिव। और माननीय प्रधानम गृह मंत्री को कहा जाता था। मुद्राकर्ता क्या था? यह जो है शाही मुद्रा को रखने वाला। ठीक है, जो शाही मुद्रा को रखता था, यानी जो शाही मुद्रा का अर्थ हुआ कि जो राजाओं का जो मुद्राएं थे उसका जो है रखने वाला कौन था? वो था मुद्राकर्ता, उसे कहा जाता था। गृह मंत्री को माननीय प्रधानम कहा जाता था, और मुख्य सचिव को सर्वनायक कहा जाता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे उन्हें सभानायक कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? न्यायाधिकार
न्यायाधिकार व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी किस काल में? तो यह जो प्रचलित थी वो थी विजयनगर काल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 82 है, अमरम का अर्थ था। तो अभी हमने मैच द फॉलोइंग में देखा था कि अमरम जो है क्या होता था? तो यह जो होता था वो जागीर होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता था आयंगर। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किस काल के प्रशासन में यानी कि किसके प्रशासन में जो है न्यायाधिकार व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था था। तो आयंगर क्या था? आयंगर जो था वो विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, उसे जो है आयंगर कहा जाता था। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था उसमें, उसी समूह को जो है क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। और इसका कार्य क्या होता था? इसका जो है ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए जो है इनकी नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। शिष्ट का अर्थ था। शिष्ट क्या था? शिष्ट जो था यह था भूमि कर। भूमि कर को जो है विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन 85 है, विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? सदाचार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 86 पे आते हैं। तेलुगु के कवि त्रय में शामिल नहीं था, यानी कि तेलुगु के कवियों में जो है कौन शामिल नहीं था? तो यह जो है थे तिरुवल्लुवर, जो है यह तेलुगु कवियत्र में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में जो है संस्थापक दिए गए हैं। तो आइए इसे मिलाते हैं। तो देखिए जौनपुर जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है इसके संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस करेक्ट होगा इसमें 1। मालवा का जो है संस्थापक थे दिलावर खां गोरी, और गुजरात का जफर खां मुजफ्फर शाह। ठीक है। बंगाल का शमसुद्दीन इलियास शाह, बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे शमसुद्दीन इलियास शाह। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक राजा फारूकी। क्वेश्चन 89 है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो यह था जौनपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी थी? तो यह थी जौनपुर की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, मालवा के किस शासक के शासन काल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो यह बाज बहादुर करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 92 है, अहमद शाह की स्थापना माफ कीजिएगा, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? गुजरात की जो राजधानी है अहमदाबाद, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, मोहम्मद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मोहम्मद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। क्वेश्चन 94 पे आते हैं, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? क्वेश्चन 93 है, मोहम्मद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मोहम्मद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो मोहम्मद बेगड़ा जो है गुजरात का
सुल्तान था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94 है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राष्ट्ररंजनी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? यह जो है इन्होंने करवाया था फारसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो यह थे जैन उल आबिदीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96, महाभारत में बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो कराया था नुसरत शाह ने। क्वेश्चन 97 है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसने बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना किया था, बहमन शाह हुआ थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98, और इन्होंने जो है पहला मुस्लिम शासक था यह जिसने जो है हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। क्वेश्चन 98, किस बहुमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेशुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? किस बहुमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेशुदराज जिसे जो है बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? ठीक है, तो यह दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99 है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है बहमन शाह ने किया था, और इसका जो है चरमोत्कर्ष पर जो है किसने पहुंचाया था? तो पहुंचाया था मोहम्मद गावा ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 100 है, टोडरमल की पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गावा को जो है टोडरमल की पूर्वगामी कहा जाता है। क्वेश्चन 101 है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? इसका विभाजन हुआ था 5 राज्यों में। क्वेश्चन 102 है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? सबसे पहले हुआ था बरार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 103 सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ जो है आपके राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची 2 में राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ? और कूट में आंसर आपको इसमें बतानी होगी। नेक्स्ट इसका जो है देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, बरार राज्य का विलय जो है अहमदनगर द्वारा हुआ। अहमदनगर जो राज्य थी उसका विलय जो है शाहजहां द्वारा हुआ, और बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब द्वारा, और बीदर जो है बीजापुर द्वारा। तो इसमें जो है देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है बीजापुर और गोलकुंडा, जिसका जो है औरंगजेब ने जो है विलय किया था। इस गोलकुंडा का जो युद्ध था बहुत ही फेमस है, और इसमें जो है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑप्शन सी याद रखेंगे। और बीदर बीजापुर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गोलकुंडा और बीजापुर औरंगजेब हो जाएगा, बीदर जो है बीजापुर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो है आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं
तो आप जो है इसको जो है एक रिवीजन के रूप में लीजिए और इसे जो है फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। और आगे जो है हम आपके लिए जो है एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेकर आने वाले हैं। जब ये सीरीज समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात जो है आपके जो वीडियोज जो ये वाला अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हर एक क्वेश्चन को समझाएं, ताकि आपको आपका जो है और समझ बढ़े। और यदि एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, और एग्ज़ाम आपका दूर होगा तो वैसे में जो है आप उन सब वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। तो दोनों तरह का वीडियो जो है आपको लिए अवेलेबल किए जाएंगे, लेकिन पहले ये वाला कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जो है कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया करिए। कुछ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं, या आप जो है कोई परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आगे कोई दूसरा बुक का रिवीजन कराया जाए, तो उसका भी जो है हम कोशिश करेंगे, यदि आप चाहते हैं, यदि आप कमेंट करते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 104 है, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो सबसे अंत में जो है कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? बीदर। ठीक है, नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद जो है यह स्थित है बंगाल में। क्वेश्चन 106, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। क्वेश्चन 107 पे आते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, आपके लिए जो है इस बार के लिए क्वेश्चन रहेगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का जो है आंसर आपको कमेंट करनी होगी, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। यदि आप जो है नहीं कर पाते हैं, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। लेकिन आप खुद से जो है कमेंट करके जो है आप प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऐसे में जो है आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ये जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए जो है हम ये जो है आज इस तरह से जो है हर एक वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, जो जो है यदि आप खुद से कमेंट करते हैं तो आपको जो है लंबे समय तक ये याद रह सकती है। आप ही के परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्प करने के लिए जो है हम ये कर रहे हैं, ताकि आपका जो है और तैयारी अच्छे से हो सके। तो 107 जो है इस चैप्टर का विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन 107 को जो है हम इसका आंसर इसमें नहीं बताएंगे। आपको जो है इसका क्या आंसर करेक्ट होगा कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 108 पे, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, और इसे जो है हमें किस स्थान पर जो है कौन सा मस्जिद है, महल है, इसे मैच करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो देखिए, छोटा सोना मस्जिद जो है ये बंगाल में है, झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल मालवा में है, रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 109, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री ने जो है कृष्णदेव राय का जो उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध जो अभियान है, इसे जो है क्या कहा है? 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है। नीलकंठ शास्त्री याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 110, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हम्पी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, फिर भी जो है हम
जितने भी इस चैप्टर के प्रश्न बचे हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। आप घबराए नहीं, वीडियो को जो है अंत तक देखिए। क्वेश्चन जो है और एक इम्पोर्टेंट होता है, और एक भी प्रश्न को जो है यदि आप छोड़ते हैं तो हो सकता है वही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया हो, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो आप जो है कभी भी प्रश्नों को नहीं छोड़े, पूरा वीडियो जो है जरूर देखा करिए। तो देखते हैं 111 को। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कौन सा कथन जो है ऊपर दिए गए हैं उसमें से सही है, आपको चुनना है। तो विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों, रत्नों, बाजारों के लिए होता था, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था, ये भी सही है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायाओ रायाओ जो है राजाओं को ही कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य में। तो रायाओ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे, राजाओं को ही रायाओ कहा गया है। रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 112 पे। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सही नहीं जो दिया गया है वो है, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की, संस्कृत में उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे उन्हें जो है धार्मिक प्रयोजन के लिए जो मंच का इस्तेमाल करते थे उसे कहा जाता था महानवी दिब्बा, महानवमी दिब्बा। क्वेश्चन 114 है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। यह था विजयनगर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए इस चैप्टर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें शैव धर्म और वैष्णव धर्म ये सबसे संबंधित विभिन्न जो है प्रश्न होंगे। और यदि आप भी जो है तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और साथ में जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो क्वेश्चन 107 हमने दे रखा है आप लोग को, फिर से मैं एक बार प्रश्नों को रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। इसका आपको आंसर कमेंट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।